हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। माई सेल्फ अभिनीत सिंह एंड स्वागत करता हूं सभी का अड्डा 24/7 में गाइस। तो एक वीडियो की जो रिक्वेस्ट थी आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे जो रोड मैप है 60 दिनों का वो बताइए। और ये जो रोड मैप है कैसा होना चाहिए गाइस, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है सर यहाँ पे रोड मैप मेरा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज हमारे पास में क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, जैसे कि अपन यहाँ पे एक बहुत ही आसानी के साथ में जो एसएससी जेईई का एग्जाम है इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट वाइज पैटर्न। ओके, चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है गाइस, ध्यान से देखिएगा और इत्मीनान से देखिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि एग्जाम पैटर्न और हमारा सिलेबस क्या है। तो हालांकि इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मुझे सिर्फ ये बताना था कि आपका जो प्रीलिम्स है 100 क्वेश्चन टैग के होंगे, 100 क्वेश्चन आपके नॉन टैग के होंगे, जिसके लिए कितने होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे। अगर आप इस वाली स्टेज को क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आप कहाँ चले जाएंगे, मेन्स में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, मेन्स में। और मेन्स जैसा कि आप जानते हैं इस बार कैसा हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, है ना। सब्जेक्टिव से हटा के कैसा कर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है, जहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पे 2 घंटे आपको अवॉर्ड किए जाएंगे। और डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेटर हमारा अलाउड है तो क्वेश्चंस का लेवल जो हमारा बढ़ जाता है। हालांकि इसका एक एडवांटेज है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ की जा सकती है। चलो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब बात करते हैं सीधे अपने सिलेबस के ऊपर और सब्जेक्ट वाइज स्टडी के ऊपर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो सब्जेक्ट है गाइस यहाँ पे वो है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल, एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। लगभग अगर मैं बात करूँ तो जो 30 क्वेश्चन है आपके ऑलमोस्ट, है ना, कितने 100, है ना। टेक्निकल की बात कर रहा हूं तो 30 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जिसमें आपका बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, एसी एनालिसिस एंड रेजोनेंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। खासकर की बात करें बेसिक्स, दैट इज द पावर कैलकुलेशन, वोल्टेज करंट, है ना, ये सारी चीजें यहीं से आपके स्टार डेल्टा कन्वर्जन, यहीं से लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। रेस्ट ऑफ ट्रांजिएंट थ्योरम एंड मिसलेनियस, मतलब मैग्नेटिक सर्किट और टू पोर्ट नेटवर्क। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे इनको छोड़ दीजिएगा ना, छोड़ना तो कुछ भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक एक नंबर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सपोज सिलेक्शन 0.5 से रुक गया तो बस मैं ये बता दूं कि यहाँ पे ये तीनों जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक इलेक्ट्रिकल के। उसके बाद रेस्ट जो क्वेश्चन है आपको कहां से देखने को मिलेंगे, यहाँ से। जैसे बात करें एमपीटी का ना, तो एमपीटी से हर साल 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। आपका मैग्नेटिक सर्किट से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं 101%। अब देखो यहाँ पे ना, अगर हम बात करें इसकी तो लगभग आपका विद इन द 10 डेज, है ना, बहुत ज्यादा नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप दिन के 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं तो 10 दिन में लगभग आप यहाँ पे जो नेटवर्क का सिलेबस है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे गाइज। यहाँ पे इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, अगर इससे ज्यादा लग रहा है मतलब आपके कॉन्सेप्ट बहुत गड़बड़ है। बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर हो गया हमारा सिंगल फेज 3 फेज, डीसी हो गया हमारा, इंडक्शन मशीन हो गया गाइस, सिंक्रोनस हो गया, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, दैट इज द स्पेशल मशीन्स हो गया हमारे, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सा पोर्शन कम आएगा कौन सा पोर्शन ज्यादा आएगा, तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, है ना। अब किसी शिफ्ट में क्या होता है आपका, मान लीजिए यहाँ पे शिफ्ट्स में पेपर होंगे, किसी शिफ्ट में आपका ट्रांसफार्मर ज्यादा आ गया तो किसी में इंडक्शन आ गया तो किसी में सिंक्रोनस आ गया। और मशीन आपका वन ऑफ द आपका टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है इलेक्ट्रिकल में, हालांकि इतना होता नहीं है ना, एक बार पढ़ के देखिएगा, यू जस्ट लव्ड इट। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि सारे के सारे ही जो क्वेश्चन यहाँ पे आप तैयार करेंगे, खासकर कि प्रीलिम्स के लिए अगर बात करें तो आपके थ्योरी यानी कि वन लाइनर वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। मेंस में गाइज यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन और जो क्वेश्चन का लेवल है इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर गाइस एप्लीकेशन आते ही आते, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर आता ही आता है ना, ट्रांसफार्मर से वोल्टेज रेगुलेशन इफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं ना। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है, छोड़ना गाइस कुछ भी नहीं आएगा। जो मैं बार बार इस शब्द को क्यों दोहरा रहा हूँ कि कुछ भी नहीं छोड़ना गाइस, बिकॉज यहाँ पे हर एक पोर्शन इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही टफ होता है, मेंस आप बहुत आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। एंड लगभग अगर आप मशीन में 15 जो दिन है, 15 से 20 दिन है ना, मैं यहाँ पे आइडियली जो आपको 20 दिन देता हूँ, 20 दिन से ज्यादा मत देना, ठीक है। यहाँ पे कितना 20 दिन देना है आपको, 20 दिन से ज्यादा नहीं देना है, किसको, इलेक्ट्रिकल मशीन को। और यहाँ पे अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चंस हर साल जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, चलो बात करें पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम में देखो ट्रांसमिशन लाइन, इंसुलेटर, केबल एंड फॉल्ट। हालांकि पावर सिस्टम का सिलेबस हमारा काफी बड़ा है, लेकिन उतना ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द मशीन्स, उतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ पे फॉल्ट और उसके बाद में इंसुलेटर से देखने को मिलेंगे। रेस्ट ऑफ पोर्शन में ट्रांसमिशन लाइन और जो हमारा केबल है ये आपका आ जाता है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पावर सिस्टम से क्वेश्चन है वो कैसे देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे और थ्योरेटिकल भी देखने को। मशीन के थ्योरी वाला पोर्शन डोमिनेट करता है, जबकि पावर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। हालांकि प्रोटेक्शन सिस्टम में से आपकी काफी थ्योरी वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन सा रिले कहाँ पे यूज होता है, सर्किट ब्रेकर कौन सा कहाँ पे यूज होता है, SS6 सर्किट ब्रेकर है ना, मोह रिले, इंपीडेंस रिले, इस तरीके के क्वेश्चन बन
बन जाते हैं हमारे। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो थ्योरी एज वेल एज यहाँ पे जो आपके एवरेज से जो मीडियम लेवल के न्यूमेरिकल्स है वो लगाने के इसके लिए प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए आपको हर तरीके का पोर्शन तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पावर सिस्टम में भी मैं आपको कितने दिन दूंगा, 10 दिन दूंगा गाइस। 10 दिन से ज्यादा आपको नहीं लगने चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। बात करें हम यहाँ पे मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा बेसिक्स है, बेसिक्स में आपका एरर, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजें आ जाती है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेजरमेंट से हर साल 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो 10 में से लगभग जो 5 क्वेश्चन है वो आपको इसी वाले यूनिट से देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे वाट मीटर को कर लीजिएगा, है ना। एनर्जी मीटर से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद सीआरओ रेजिस्टेंस लेस पोर्शन है ना, 1 या 2 क्वेश्चंस आपके पूछे तो पूछ ले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सारा का सारा जो आपका ये 2 टॉपिक है यहाँ पे कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे लगभग आपको जो 6 दिन है गाइस, 6 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए मेजरमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपका देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन का पोर्शन बहुत अच्छा है तो वहाँ पे आप डेज कम कर सकते हैं, यहाँ पे डेज आप बढ़ा सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गाइस, तो देखिए जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। अब जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए यहाँ पे एनालॉग एज वेल एज डिजिटल दोनों ही आ जाते हैं हमारे पास में, एनालॉग और डिजिटल। हालांकि मैं बात करूं अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो डिजिटल में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आपका जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स आपका पूछ लिया जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। जैसे कि यहाँ पे गेट्स हो गया हमारे, और के मैप हो गया आपका, है ना, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर का जो बेसिक्स है ये सारी चीजें पूछ लिया जाता है। एनालॉग में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन इंक्रीज किया गया है इन लोगों के द्वारा। यहाँ पे आपका जो है बीजेटी के बाद में अगर हम बात करें डायोड, तो इन सब चीजों से यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आने लगे हैं। हालांकि ओपैम्प वगैरह की जो प्रॉपर्टीज है यहाँ से भी क्वेश्चन आने लगे। तो लगभग आपको 5 से जो 6 दिन है यहाँ पे 5 से 6 दिन में आपको खत्म करना होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप डेज काउंट करें तो हो सकता है 60 दिन से ज्यादा निकल जाए। सब्जेक्ट्स को पैरेलली भी चलाना है, एक दिन में एक सब्जेक्ट तो पढ़ोगे नहीं ना, 2 सब्जेक्ट टेक के होने चाहिए और 1 नॉन टेक का होना चाहिए। इस तरीके से पैरेलल आप यहाँ पे शेड्यूल को एग्जीक्यूट करेंगे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की अगर बात करें गाइस, जिस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हमारा मिस्टेक होता है आपका, है ना। ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अगर आपने मिस्टेक कर दी गाइस तो आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिए गाइस, इसको किसी भी कीमत पे ना दोहराएं, यहाँ से कर लीजिएगा। बेसिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलते। ओके, अब बात आती है यहाँ पे देखिए बिगिनर्स के लिए, या फिर जिनके जो कॉन्सेप्ट है अच्छे नहीं और 2 महीने का समय, तो किस तरीके से हम आपको यहाँ पे प्रिपेयर करें। तो गाइस अगर देखो तुमको इतना सा भी लगता है ना, और इस बार बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ना, अगले साल पता नहीं कितनी वैकेंसी आती है कि नहीं, मतलब आएंगी तो है ही सही, बट कितनी आएंगी नहीं पता है। तो अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए, और यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि इंजीनियर्स अड्डा ने प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिए, तो गाइज आपको करना क्या, अड्डा 24/7 की साइट पे जाना है। ऑल कोर्सेज में एई और जेई में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे, या फिर जो भी आपकी ब्रांचेस को सिलेक्ट करेंगे, Y433 कोड का यूज करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट और फैकल्टी गाइडलाइन के लिए। अगर आपने इसके अलावा कोई दूसरा कोड यूज किया तो यहाँ पे आपको फैकल्टी गाइडलाइन नहीं मिलेगी, प्लस मैक्सिमम डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। ये जो जितने भी आपको बैच दिख रहे हैं यहाँ पे, टेस्ट सीरीज, आपको डेली प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्लस वीकली सॉल्यूशन प्लस डाउट क्लासेस, आपको इंडिया के सबसे जो बेस्ट फीचर्स है इसमें दिए जा रहे हैं, एंड प्लस टेस्ट सीरीज आपका कंप्लीटली गाइस यहाँ पे फ्री है। तो जल्दी से जाइए, एनरोल करिएगा, और यहाँ पे 2 अगस्त से जो बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है गाइस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।